पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। चाही के पहाड़ पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर होने के गवाह। पूरी कौम यौम तकबीर भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चाही के मकाम पर भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। एटमी धमाके की क़ुव्वत ईमानी, इज़्ज़त और इस्तक़लाल और जज्बा हुब्बुल वतनी का मज़हर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। दुश्मन को वाज़े पैगाम। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं और अमन, बक़ाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ जंग में सुरखरू होकर निकले। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने का दिन है। अहद करते हैं पाकिस्तान को एक मुआशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की ज़मानत हैं। जब भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिला, नून लीग की हुकूमत थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। 10 मई का इबरतनाक सबक दुश्मन को हमेशा याद रहेगा। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को यौम तकबीर पर दिली मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम ख़तरात के लिए मादर वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती है। हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ दिफाई मक़ासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान की आवाम का पाकिस्तान से लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों ममालिक का अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इयादा। ताल्लुकात के तमाम शोबों में वसअत देने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। आज़रबाईजान का सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का अज़्म। वज़ीर आज़म लाचीन में सह अफ्रीकी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के हमरा आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तक़रीब में भी शरीक होंगे। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम लाने का मिशन। आइंदा माली साल $25 अरब से ज़ायद कर्ज हासिल करने का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, UAE दोस्त ममालिक से $12 अरब रोल ओवर कराया जाएगा। आइंदा माली साल $4.6 अरब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया गया। मौखर अदायगियों पर सऊदी ऑयल फैसिलिटी और दीगर कीमत में $2 अरब का तखमीना लगाया गया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। KP में आंधी और बारिश से तबाही। गुज़श्ता रोज़ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी हुए। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी। मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल। आज से 31 मई तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई। मरी, गिलियाड, डीजी खान, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, दीर, स्वात, मालाकंड और कुर्रम में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे।
गाजा में इसराइल की जंगी सफाकियत थम न सकी, मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, 163 जख्मी। इसराइली फ़ौज ने भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। रफ़ा में इमदादी सामान के लिए खड़े लोगों पर फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 46 जख्मी। हमास मुजाहिदीन के इसराइली फ़ौजियों पर जवाबी हमले। हमास मुजाहिदीन का अल-शुजाइया में इसराइली टैंकों और फ़ौजी काफ़िले पर रॉकेट हमला और दस्ती बम हमलों से 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद टैंक तबाह। गाजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का इमदादी मराकज़ पर धावा। भूख से निडाल ख़वातीन और बच्चे बाढ़ तोड़कर इमदादी मराकज़ की तरफ दौड़ पड़े। लोग इमदादी मराकज़ के गिर्द बाढ़ तोड़कर खुराक के मराकज़ तक पहुँचे। गाजा में अमरीकी फाउंडेशन ने इमदाद की फौरी फराहमी शुरू कर दी। गाजा में इमदाद और खुराक बड़े पैमाने पर मुंतकिल हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का दावा। टैमी ब्रोस ने गाजा में इमदादी सामान पहुँचाने के तमाम इकदाम की हिमायत करते हुए कहा कि हमास ने जंगबंदी मुस्तरद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ईरान से मुज़ाकरात तामीरी रहे, मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सिफारती मिशन 2 जून को अमरीका रवाना होगा। वफ़द की अमरीका में अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी हुक्काम को भारतीय झूठे बयानियों और कश्मीर में जारी बर्बरियत से आगाह करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात तय। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय जारहियत से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान को डिजिटल और कम नकदी पर मबनी मईशत में मुंतकिल करने के इक़दाम पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुतालिक अहम तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख़याल। डिजिटल मालियाती खिदमात तक रसाई बढ़ाने, डिजिटल लेन देन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। रोज़मर्रा मुआशी सरगर्मियों में नकदी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़। डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के जदीद मुआशी एजेंडे का मरकज़ी जुज़ू है। डिजिटल अदायगियों के दायराकार में इजाफे से माली शफाफियत बेहतर होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाक भारत कशीदगी पर भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सख्त सवालात। कहा कि पहलगाम हमले के बाद किसी एक मुल्क ने भारत की हिमायत क्यों नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप को दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा। भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। इसराइल का फ़लस्तीनी सरजमीन पर मज़ीद गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ तामीर करने का ऐलान। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे 22 मज़ीद यहूदी बस्तियाँ तामीर करने की मंजूरी दे दी। यहूदी बस्तियों की मंजूरी का मुसवदा इसराइली वज़ीर दिफा और ख़ज़ाना के तैयार किया गया। फ़लस्तीनी सदर की इसराइल के मगरबी किनारे तामीरात के ऐलान की मज़म्मत। इसराइल खित्ते को तशद्दुद और अदम इस्तेकाम की जानिब धकेल रहा है। फ़लस्तीनी सदर ने इसराइली इक़दामात को खित्ते के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। अमेरिकी सदर की कनाडा को फिर 51वीं रियासत बनने की पेशकश। अगर कनाडा अमेरिका रियासत बनेगा तो गोल्डन डोम पर खर्चा सिफर होगा। गोल्डन डोम में शिरकत पर कनाडा के 61 अरब डॉलर खर्च होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का नाम लिए बगैर अमेरिकी सदर को जवाब। कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, कनाडा एक आज़ाद, मजबूत और अपनी अलग शनाख्त रखने वाली रियासत है। बादशाह चार्ल्स का कनाडा की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। यूरोप सलामती के लिए अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी पर शकों को शुबात का शिकार। यूरोपीय यूनियन ने अपने दिफा के लिए 150 अरब यूरो फंड की मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन नए फंड से मज़ीद मुश्तरका जंगी साजो सामान और हथियार तैयार करेगी। यूरोपीय ममालिक ने रूस के मुमकिना हमले के खिलाफ दिफाई फंड मंजूर किया। सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट। मारूफ ईरानी आलम गुलाम रजा कासमियान गिरफ्तार।
गुलाम रजा कासमियान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। ईरानी अदलिया का गुलाम रजा की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा। ईरानी अदलिया ने कहा कि गुलाम रजा की गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हज के मौके पर ईरानी आलम की गिरफ्तारी बरादर मुल्क सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सुबोताज करने की कोशिश है।